HEC कुछ जैसे जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है एजुकेशन को डील करती है, हायर एजुकेशन को, जब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ की, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की, तो जितनी तादाद डिग्रीज़ की HEC फ्राहम करता है उससे बहुत ज़्यादा एडमिशन किए जाते हैं और उनको अपने बिज़नेस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उन्हीं बच्चों को फिर सेमेस्टर सिस्टम में मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में फ़ेल किया जाता है ताकि वो पीछे रह जाएं और बुनियादी तौर पर आगे सिर्फ वही जा सके जितनी डिग्रीज़ उनको पीछे से मिलती हैं, बाकी सारा जो स्टूडेंट है उसको अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस हवाले से आप क्या, और इसके लिए क्या अकाउंटेबिलिटी के क्या कवानीन हैं? अनफॉर्चुनेटली कि ये एक हार्श रियलिटी है यहाँ पे हमारे मुल्क की इस वक्त, क्योंकि बेसिक ज़िम्मेदारी तो रियासत की थी कि वो एजुकेशन प्रोवाइड करे। बच्चे से जो है वो ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि हर बच्चा 5 से 16 साल की उम्र का फ्री और कंपलसरी एजुकेशन हासिल करेगा। अब उसके बाद भी उसने एजुकेशन हासिल करनी है। अब ये जिम्मेदारी भी रियासत की थी कि वो ये एजुकेशन प्रोवाइड करे। जब रियासत ने, लेकिन रियासत तो आज तक 2024 तक भी सिर्फ GDP का 2% से भी कम हिस्सा एजुकेशन पर लगा। बिल्कुल ऐसे, इसीलिए इन्होंने रूम दिया ऐसे माफियाज को बनने के लिए और परवान चढ़ने के लिए, जिनका काम ये है कि उन्होंने डिग्रियां बांटी, उन्होंने तालीम नहीं दी। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मुल्क का हाल ये है कि तालीम को डिग्री के साथ इक्वेट किया जाता है। इल्म लोगों के पास नहीं है, इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। बिल्कुल। अब यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की जब बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ऐसी है कि हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूट्स इस तरह के बनते हैं वो प्रोडक्ट ऑफ सम लेजिस्लेशन होती है। अब जाहिर है जो पंजाब की हद तक हैं वो प्रोविंशियल असेंबली उनको बना रही होती है और जो इस्लामाबाद की हद तक हैं उनको नेशनल असेंबली बना रही होती है। एक एग्जांपल देता हूँ, नस्ट जो है वो इस्लामाबाद में उसका एक फेडरल लॉ है, यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी है, FC है, या और बेइंतहा हमें इंस्टीट्यूट्स मिलते हैं जी, जो सारे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के हैं। अब इनको डील करने के लिए HED एक डिपार्टमेंट है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो उनको डील करता है। ऑन दी अदर हैंड जो फेडरल है उसके लिए HEC ही जा रहा होता है और यहाँ पे भी HEC और HED का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। हालांकि मैं बताना चाहता हूँ कि पंजाब का एक अपना हायर एजुकेशन कमीशन भी है जो यूनिवर्सिटीज़ के मामला को देखता है। दोनों सूरतों में, चाहे वो फेडरल हो या प्रोविंशियल हो, HEC दोनों का काम जो है वो इंटर एलिया यानी कई और चीज़ों के साथ साथ ये भी है कि वो देखेगी कि जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है और जो फॉरेन क्वालिफिकेशन दी जा रही है उसका आपस में कंपैरिजन और उसका क्राइटेरिया क्या होगा, उनकी एक्रेडिटेशन कैसी होगी, और उसी के अंदर फिर अकाउंटेबिलिटी का मामला भी आता है। हमारे पास अकाउंटेबिलिटी के लिए ना 3 से 4 फॉरम वैसे मौजूद हैं, जिनमें से एक HEC बन जाता है, दूसरा हमारे पास ombudsman का भी फॉरम एक मौजूद होता है अगर आपका जो मामला है वो मेल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो जाता है, नेपोटिज्म से रिलेटेड हो जाता है। इसके अलावा जो है वो अगर ख़वातीन और हरासमेंट के मामला आ जाते हैं स्कूल के, तो बाय लॉ भी हर इंस्टीट्यूट के अंदर एक सेक्सुअल हरासमेंट को डील करने के लिए भी कमेटीज़ बनाई जा रही होती है, तो स्पेशल कमेटीज़ भी होती हैं। इसके अलावा बाय एक्शन ऑफ लॉ भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन हमारे पास मौजूद होते हैं जहाँ हम रिकोर्स में जा सकते हैं। इसलिए कुछ ना हो तो फिर हाई कोर्ट होता है उसमें। होगा साहब, जब जैसे आला इमरान ने बात की कि तमाम कवानीन भी मौजूद हैं, बॉडीज़ भी मौजूद हैं, HEC भी है जो सब चीज़ों को देख रही है, लेकिन उसके बावजूद इतनी सारी नाकामियाँ हम देखते हैं। वही मामला जो इलीगल हैं वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स करते हैं। और ये बताइएगा कि क्या SOPs हैं? आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े शहरों में 4-4 कमरों की बुनियाद पर भी यूनिवर्सिटीज़ कायम हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज फराहम कर रही हैं, जो कि HEC की तरफ से अलाउ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये सारा बिजनेस हो रहा है। नाकामी की क्या वजह? 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, इनको डिस्टिंग्विश करके थोड़ा सा देखना पड़ेगा। पहली बात ये है कि जो है रियासत की ड्यूटी है एजुकेशन प्रोवाइड करना, लेकिन 24 करोड़ लोगों में इतनी बड़ी यंग पॉपुलेशन को रियासत जो है वो एट इट्स ओन जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकती। हम समझ गए कि नहीं कर सकते। और सेक्टर्स भी हैं, आप कंपलसरी एजुकेशन देखें जो इंटरमीडिएट के लेवल तक है, उसके बाद प्रोफेशनल एजुकेशन है, उसके बाद एक्सपर्ट जो स्पेशलाइज्ड एजुकेशन है, ये सारी की सारी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो इनमें रियासत का पहुंच पाना किसी भी दुनिया के मुल्क में पॉसिबल नहीं है। तो फिर एंटर होता है प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर आएगा तो उसको अगर चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होंगे तो वो फिर उसको कारोबार बनाएगा जैसे पाकिस्तान में बन गया। अब पहला पर्पस इदारे का क्या है? नॉर्म्स को बिल्ड करना, एजुकेशन डिलीवर करना या पैसा कमाना। इसको चेक करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक इदारा है जिसको गवर्नमेंट कहते हैं हम। और गवर्नमेंट ने इसको चेक करने के लिए जैसे शिराजी साहब ने बताया कि हमारे पास HEC है, फेडरल लेवल पे HEC है, हमारे पास प्रोविंशियल लेवल पे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसके बाद स्कूल के लेवल पे भी हैं, लेकिन चेक्स कम हैं। बिल्कुल। और फिर सुपरविजन बिल्कुल नहीं है।
डिग्री बांटना ये एक अलग बात है। आप देखें जिन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ में भी आपको चंद नाम मिलेंगे जहाँ पर कुछ रिसर्च के जुमरे में बाहर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, वरना रिसर्च लेस सारी की सारी एजुकेशन, वो वाली डिग्रीज जो दुनिया में ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, बिल्कुल ऐसे ही, और वो उनको उनसे फ़ायदा भी नहीं उठा रहे और उनको डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। हम उन पे धड़ाधड़ जो है वो डिग्रियाँ बांट रहे हैं और कर रहे हैं, और हमारे स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखें पंजाब के अंदर ही अगर आप फिगर्स देखें तो कितने स्टूडेंट्स बॉटनी के हैं और कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो बॉटनी की रिसर्च में जाके आपको कुछ आउटकम दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह ज़ूलॉजी देख लें, इसी तरह आप मेडिकल देख लें। ये 2-3 फील्ड्स हमारे पास बच गई हैं, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी और लॉ, जिसके अंदर हम देखते हैं कि आप स्टूडेंट आपको नज़र भी कुछ ना कुछ हद तक आ जाएंगे कि वो प्रोफेशन के अंदर जो है वो सर्व कर रहे हैं। बाकी आप मुझे बताएं हज़ारों डिपार्टमेंट के अंदर आपको कितने स्टूडेंट नज़र आ रहे हैं जो कुछ आउटकम प्रोडक्ट दे रहे हैं? देखें ये तो फैशन इंडस्ट्री की बात है ना कोकर साहब, हम सारी बातों आपकी बातें समझ में आती हैं, ये सारी इन जनरल बातें हैं कि ये सारे फ्लॉज हमारे एक तरफ, लेकिन कवानीन तो मौजूद हैं, बॉडीज़ मौजूद हैं, बॉडीज़ अपना काम नहीं कर रही। देखें अगर हम आज बात करें तो आए रोज़ हमें नज़र आता है ना किसी इदारे का पेपर, मतलब चाहे सिंध हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, KPK हो, हर सूबे के अंदर रोज़ की बुनियाद पर जब एग्ज़ामिनेशन का टाइम आता है तो 2-2 दिन 3 दिन पहले एग्ज़ाम लीक हो जाता है। फिर उसके बाद फेक डिग्रीज़ की बात करें आप, जाली डिग्रियां इदारे देते हैं। हर कोई ऐसा सरकारी इदारा एजुकेशन से रिलेटेड मौजूद नहीं है जिसमें पैसे ना चलते हों। हर जगह पर आज आप अपनी डिग्री को अगर हासिल करना चाहते हैं तो आप घर बैठ के, ऐसे भी पाकिस्तान में सूबे सिंध में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आपका एग्ज़ाम कोई और बैठ कर दे रहा होता है। और मतलब इन सारी चीज़ों कानूनी तौर पर क्या ढांचा कमज़ोर है या फिर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है? सर ढांचा कमज़ोर होना यहाँ पे समझ में नहीं आता, इम्प्लीमेंटेशन का ना होना समझ में आता है। अकाउंटेबिलिटी जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी चीज़ को दुरुस्त रखने के लिए। सही। और रियासत का सबसे बड़ा काम जो है वो पॉलिसीज़ की, लॉज की इम्प्लीमेंटेशन है। जैसे हमने पहले कहा, लॉज तो मौजूद हैं, जी, इदारे मौजूद हैं, जी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वर्क नहीं कर रहा, बिल्कुल, वो आउटकम नहीं दे रहा, अकाउंटेबिलिटी नहीं कर रहा। अब जैली डिग्री अगर आपके पास पकड़ी जाए तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। कोई बंदा ऐसा है जिसने वो जैली डिग्री हासिल करने वाला सिर्फ एक जो है वो मुजरिम नहीं है, बिल्कुल, पूरा माफिया उससे आगे है। एक बंदा है, स्टूडेंट है, उसने जैली डिग्री हासिल कर ली, वो कभी कॉलेज में नहीं गया, कभी स्कूल में नहीं गया, कभी यूनिवर्सिटी में नहीं गया, उसने कभी अटेंड नहीं की, यूनिवर्सिटी रिसर्च नहीं की, उसने सिंपली 2-3 साल के बाद डिग्री हासिल कर ली। सही। अब ये स्टूडेंट तो फॉल्ट पे है, ये तो मुजरम है, लेकिन एक माफिया भी है, बिल्कुल, जिसने उसको ये वाली डिग्री एट द एंड ऑफ द डे दे दी, बिल्कुल। तो हाथ अगर डालना है, अगर सिस्टम को बेहतर करना, अगर सिस्टम को रिफॉर्म करना है और इसकी पिक्चर जो है, ये जो ग्लूमी पिक्चर को ब्राइट आपने करना है, तो आपको उस माफिया को पकड़ना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपको मिसाल दूं तो लीगल एजुकेशन में सुप्रीम कोर्ट ने अभी केस टेकअप किया हुआ है, वो अंडर एडजुडिकेशन भी है, तो उस पर थोड़ी कम बात करूंगा, लेकिन 14,000 के करीब स्टूडेंट हैं एक यूनिवर्सिटी के, मैं नाम भी नहीं लेता, जो लॉ के सिर्फ फेक रजिस्ट्रेशंस हैं 2018 के बाद। बिल्कुल ऐसा। अब उन स्टूडेंट्स का केस कहां से कहां तक चलता हुआ सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट अभी भी उसको प्रोब कर रही है कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने फेक डिग्री, फेक रजिस्ट्रेशन कराई, फिर उसके बेसिस पे फेक एग्जामिनेशन दी और उसके बेसिस पे उन्होंने फेक डिग्री लेना थी। अब हमने उनको रोक लिया, लेकिन पकड़ना है उस माफिया को जिसने फेक रजिस्ट्रेशन की। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा जो है वो एस्पेक्ट आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया कि पकड़ना तो उनको है जो ये सारा निज़ाम चला रहे हैं, जो असल कल्प्रेट्स हैं। कसूर उन लोगों का तो है जो फेक डिग्रीज लेते हैं, लेकिन उनका ज़्यादा है जो इस निज़ाम को चला रहे हैं, जो इसके असल जिम्मेदार हैं, जो माफिया है बेसिकली। इमरान साहब ये बताइए कि वैसे पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी कायम करना और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज कितने डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, क्या कहते हैं SOPs, और कितने रकबे के अंदर आप एक यूनिवर्सिटी बना सकते हैं कम अज़ कम? इसके लिए सबसे पहले तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अपने SOPs हैं। उन SOPs के मुताबिक जिस तरह के कम अज़ कम 4 एकड़ जगह कॉम्पैक्ट लैंड हो, एक जगह पे हो, तो वहाँ पे आप अपना यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। आपने ज़ाहिर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी पहले ही बिल्ड करना है, आपने फैकल्टी भी पहले देनी है, फिर उसके बाद आप एडमिशन्स करते हैं। यानी ये ऐसे कि सारी चीज़ तैयार है तो फिर आप यूनिवर्सिटी खोलते हैं। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे अब एक मसला ये भी है कि क्योंकि ये सारी बनती हैं, ये प्रोडक्ट होते हैं ऑफ लेजिस्लेशन, हमारे यहाँ पे कुछ पब्लिक मेंबर बिल भी होते हैं, कुछ प्राइवेट मेंबर भी होते हैं, तो कई दफ़ा इसको बाईपास करने के लिए
प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। हमारे यहाँ पे रिसेंटली अगर आप पिछले 2021-22 इन 2 सालों की पंजाब की सिर्फ लेजिस्लेशन देखें यूनिवर्सिटीज़ की, तो तकरीबन 12 तो कम से कम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश हुई हैं। उन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अगर आप जाके कैंपसेस देख लेंगे ना, तो वो आपको 4 एकड़ तो 1 एकड़ भी नहीं मिलेगा। मतलब कहने की बात ये है कि ये सारा भी एलीट कैप्चर का हिस्सा है कि जो पाकिस्तान में सरमायादार लोग हैं वो इसको बिजनेस के तौर पर इस्तेमाल करते हुए इस सेक्टर को अपनी यूनिवर्सिटीज़ बनवाते हैं और फिर अपने मतलब से उनको, चाहे वो छोटी बन जाए, कानून को अपने लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या ये कहना ठीक होगा? बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल एनालिसिस, आपने बिल्कुल टू द पॉइंट एनालिसिस है। 100 से ज़्यादा फेडरल यूनिवर्सिटीज़ आखिरी जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसके आखिरी 3, 4, 5, 10 दिनों में जो है वो रजिस्टर करा, वो लेजिस्लेट कर दी गई। अब उसका जो इफेक्ट होगा, जो ट्रिपल डाउन इफेक्ट यहाँ पे नीचे आएगा, आप उसको समझें कि 10-20 सालों के बाद आपके पास और 100-150 यूनिवर्सिटी होगी जिसका कोई जो है वो, जिसकी कोई आपको बेसिस नज़र नहीं आएगी, जिसकी नॉर्म्स नहीं है, जिसका नाम नहीं है, जिसकी कोई रवायात नहीं है, और जो इदारा सिरे से है ही नहीं, बट इन बुक्स, सही, बट ऑन द पेपर। ठीक। खोखर साहब, अब हम इसके बाद कोशिश करेंगे कि ये तो मैं लीगल पॉइंट्स डिस्कस कर लिए कि जो भी कानूनी कमियां हैं या इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, जो कुछ भी है, लेकिन प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ जूम पर वीडियो कॉल पर मौजूद हैं राजा यासिर हमायूं साहब, जो कि एक्स एजुकेशन मिनिस्टर फॉर हायर एजुकेशन भी रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से सर, आप खैरियत से हैं? जी वेरी काइंड, थैंक यू। जी सर, मैं पूछना चाहूँगा कि क्या वजूहत हैं कि आज 76 साल बाद भी 2024 है, लेकिन पाकिस्तान कंपैरेटिवली अपने दूसरे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं दुनिया में, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा बिल्कुल हरीफ मुल्क है भारत, उससे भी हम बहुत पीछे रह चुके हैं इस निज़ाम में। आप चूँकि मिनिस्टर रह चुके हैं, तो बुनियादी वजूहत बताइएगा। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो जिधर पूरा माशरा होता है ना, तमाम महकमे भी उसी लेवल पे होते हैं। तो कोई ये नहीं कह सकता कि आइसोलेशन में हमारा कोई एक महकमा आगे चला जाए और बाकी सारा माशरा तनज़्ज़ुरी का शिकार हो। तो आपने कंपैरिजन किया अपने हमसाया मुल्क से, तो वहां पे और हमारी सिचुएशन भी बिल्कुल डिफरेंट थी पार्टीशन के वक्त। जो अंग्रेज हैं वो तकरीबन 100 साल पहले उधर आ चुके थे, जबकि इन एरियाज में, पंजाब में वो 1849 में आए, जबकि उससे तकरीबन 70-80 साल पहले वो बंगाल में और सदर्न इंडिया में ऑलरेडी उनकी प्रेजेंस थी। तो काफी डेवलप्ड हो चुके थे वो मुख्तलिफ चीजों में, जबकि हमारा सेमी ट्राइबल कल्चर था और हमने उसको, हम डेवलपमेंट में हमेशा उनसे पीछे थे। ये और बात है कि इकोनॉमिकली कुछ हमने शुरू में अच्छा प्रोग्रेस शो किया, फिर पीछे रह गए। अब असल बात पे आते हैं कि तालीम में, लेकिन सर राजा साहब, जब हम, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हम उनके साथ हमारा कंपैरिजन वो बहुत बड़ी मार्केट भी है, लेकिन जब हम देखते हैं कि तालीम की असल तरजीह अगर स्टेट की तरफ से देखी जाए, तो आज भी पाकिस्तान का GDP का सिर्फ 2% ही तालीम पर लगाया जाता है। तो ये वाज़ेह नहीं करता कि रियासत कितनी ज़्यादा जो है वो इसके ऊपर फोकस करती है तालीम के निज़ाम पर। जी आपकी बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन असल इशू ये है कि आपके जब बेसिक्स जो है वो पूरे ना हो रहे हैं, तो तालीम बहरहाल फूड के और डिफेंस के और कुछ ऐसी नीड्स है उसके बाद आती है। ऑल्दो कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि नंबर 1 होनी चाहिए, लेकिन हमारे मुल्क के जो हालात हैं, जिस तरह की हमारी लोकेशन है और जो उसके जियो स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम्स हैं, उसमें शायद हमें अपने रिसोर्सेज को जो हम करना चाहें भी तो नहीं कर सकते।